लोकतंत्र के तीन स्तंभ माने गए हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तीनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं, तीनों का महत्व भी अलग अलग होता है। आप यह नहीं कह सकते कि तीनों में कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्यपालिका का महत्व भी न्यायपालिका और विधायिका की तुलना में कम नहीं होता है, या तो कुछ अधिक होता है, क्योंकि विधायिका तो सिर्फ कानून बनाती है, न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करती है, क्रियान्वयन करती नहीं है। न्यायपालिका कराती है, लेकिन क्रियान्वयन का सारा कार्य तो कार्यपालिका के जिम्मे में होता है। इसका मतलब यह है कि आम जनता से सीधा संबंध कार्यपालिका का होता है, विधायिका का कोई संबंध नहीं होता है, न्यायपालिका का आम जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका ही एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्यपालिका में वैसे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल ये कार्यपालिका के अंग माने जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी कार्यपालिका का एक अंग माना जाता है। कुछ लोग इनको सक्रिय कार्यपालिका मानते हैं, कुछ लोग निष्क्रिय कार्यपालिका मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कार्यपालिका के नौकर हैं, कार्यपालिका के अंग नहीं। अब चाहे जो भी इसमें वस्तु स्थिति हो, लेकिन आम जनता के बीच सरकारी कर्मचारियों को भी कार्यपालिका का अंग माना जाता है। तो कार्यपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि वर्तमान भारत में विधायिका और न्यायपालिका ने कार्यपालिका को एक प्रकार से दबा दिया है, कमजोर कर दिया है। इसलिए कार्यपालिका का मनोबल लगातार टूट रहा है। फिर भी कार्यपालिका का महत्व भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका अगर किसी अपराधी को निर्दोष घोषित कर देती है और इसके बाद भी कार्यपालिका अगर गैर कानूनी तरीके से उसकी हत्या कर देती है, तो आम जनता में कार्यपालिका को ही प्रशंसा मिलती है, क्योंकि आम जनता अपराधियों को दंडित होते हुए देखना चाहती है। आम जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि वो कानून से दंडित हुआ या न्यायालय से दंडित हुआ या उसको बिना कानून के दंड दे दिया गया। तो आज भारत में जो कानून का प्रभाव घट रहा है, उसका दोष कार्यपालिका पर आप नहीं डाल सकते। उसका सारा दोष वास्तव में तो विधायिका पर है और कुछ कुछ न्यायपालिका पर भी है। कार्यपालिका पर कोई दोष नहीं है, बल्कि जो आंशिक रूप से समाज में कुछ थोड़ा सा प्रभाव दिख रहा है, अभी भी आप ये महसूस करेंगे कि अगर 3 दिनों के लिए कार्यपालिका अपना काम बंद कर दे तो सारी अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसलिए कार्यपालिका को महत्व देने की आवश्यकता है। विधायिका और न्यायपालिका को इस संबंध में विचार करना चाहिए
और अपनी सर्वोच्चता का भाव छोड़ देना चाहिए।